हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जर्नल का टीएस गरेवाल की बुक से। चलिए देखिए, हम अपनी बुक में से हमारे पास 5th क्वेश्चन की 5 ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, वो जो हम 1 बाय 1 करेंगे। इसमें से थोड़ी सी टेक्निकल ट्रांजैक्शन है छोटी छोटी, और उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग से। सो चलिए शुरू करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, श्याम बिकम इंसॉल्वेंट, अ फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन ऑफ ₹75 पैसा इन अ रूपी वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, ही एवड अस 10,000। अब देखिए 10,000 रुपये श्याम ने देने थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो अभी उसमें से जो 10,000 से उसमें से हम 75 पैसा ही रिकवर कर पाएंगे। मीन्स 75% ही हमें मिलेगा, बाकी हमारे पैसे मर गए क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। अगर कोई भी बिजनेस मैन इंसॉल्वेंट क्लियर हो जाता है तो उससे हम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते एक्स्ट्रा। जो भी गवर्नमेंट हमें देगी, मीन्स कोर्ट देगा, उतने ही अमाउंट में हमें सेटिस्फाई होना पड़ेगा, बाकी का अमाउंट बैड डेट में डालना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने हमारी बैड डेट की वीडियो अभी तक नहीं चेक की तो मैं आपको उसका लिंक दे रहा हूं, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट भी पिन कर दूंगा, उसको चेक जरूर कीजिए, तो आपको बैड डेट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 10,000 का हम 75% कर लेंगे, कितना अमाउंट हो गया? 7,500 जो हमें मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो 10,000 माइनस 7,500, तो जो बचा वो क्या बचा? 2,500 जो हमें नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, वो हम ट्रीट करेंगे एज अ बैड डेट्स। अब इस जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट ट्रीट होंगे, पहला तो कैश, दूसरा बैड डेट और तीसरा मिस्टर श्याम। कैश हमारा एसेट्स है, रियल अकाउंट लगेगा। कैश हमारे पास आ रहा है, कम्स इन डेबिट। बैड डेट हमारा लॉस है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। श्याम अभी क्या कर रहा है? हमें पेमेंट कर रहा है। श्याम एक पर्सन है तो वो पेमेंट कर रहा है, तो वो गिवर हुआ, गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई हमारे पास? सेम ही फॉर्मेट में हम उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। डेट में मैं सीरियल नंबर लिख दूंगा क्योंकि डेट हमें गिवन नहीं है। तो पहला आ जाएगा हमारे पास अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। कैश के सामने आ जाएगा 7,500 क्योंकि हमें मिल रहा है 7,500। बैड डेट के सामने आ जाएगा 2,500 क्योंकि वो हमारे पैसे मर गए। 25% पैसे हमारे मर गए हैं, 75 हमें मिल रहा है। और टू श्याम के सामने आ जाएगा 10,000। अब छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग फर्स्ट एंड लास्ट कंपोजिशन सी फ्रॉम श्याम। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, सेकंड, रिसीव कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 5,000। अब पिछले साल में हमने 5,000 एज ए बैड डेट रिकॉर्ड कर लिए, मीन्स अपना लॉस मान लिया, बंदे का अकाउंट नील कर दिया, जीरो हो गया, जिससे पैसे भी लेने होंगे वो तो नील हो गया। सो अभी जो बैड डेट हमें बैड डेट के मरे हुए पैसे मिल रहे हैं तो वो हमें क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। उसे हम क्या लिखेंगे? बैड डेट रिकवर अकाउंट। बैड डेट रिकवर की वीडियो भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, उसको भी चेकआउट करिए, आप पूरा कंसेप्ट समझ जाओगे बैड डेट रिकवर होते क्या है। उसमें मैंने मीनिंग और उसकी जर्नल एंट्री, गोल्डन एंड मॉडर्न रूल दोनों के साथ कवर की हुई है। अब इस ट्रांजैक्शन में भी 2 अकाउंट मेंटेन हो गए, एक तो कैश और दूसरा बैड डेट रिकवर। कैश हमारे पास आ रहा है, कम्स इन डेबिट। बैड डेट रिकवर हमें गेन हो रहा है क्योंकि हमारे मरे हुए पैसे हमें मिल रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग गेन को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। अब जर्नल एंट्री बन गई सेकंड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कैश के सामने आ जाएगा 5,000 डेबिट कॉलम में, और बैड डेट रिकवर के सामने भी आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में 5,000। अब छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास थर्ड, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 8,000। अब इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी क्लियर नहीं किया कि रेंट पे किया या नहीं किया, इसमें किया ड्यू दिया हुआ है हमें। कैश की कोई डिटेल नहीं है, सो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट है। और आउटस्टैंडिंग की अगर आपने एंट्री नहीं अभी तक देखी तो मैं आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगा आपको, वो भी चेक कीजिए, आपको पूरा आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे आउटस्टैंडिंग को ट्रीट करते हैं। उसमें हमने आउटस्टैंडिंग का मीनिंग, उसके वो क्यों ट्रीट करना बनता है, क्यों हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, अगर हमने रिसीव ही नहीं किया क्यों नहीं बुक्स में ना ही करें रिकॉर्ड, तो सारा कुछ मैंने कवर किया हुआ है उसमें। वो वीडियो आप जरूर चेक कीजिए, आपका पूरा कंसेप्ट आउटस्टैंडिंग का क्लियर हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट उसे कहते हैं जो रेंट ड्यू हो गया, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसको बोलते हैं जो एक्सपेंस ड्यू है बट नॉट पेड। अब ये रेंट
हमारा खर्चा हो चुका है क्योंकि हमने वो बिल्डिंग यूज कर ली है जिसका हमने रेंट पे करना था, लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किया, तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा। दो अकाउंट इसमें ट्रीट होंगे, एक तो रेंट अकाउंट और दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब रेंट अकाउंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस में नॉमिनल अकाउंट लगता है और डेबिट हो जाता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट पे पर्सनल रूल लगता है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लैंडलॉर्ड को। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी है, वो लैंडलॉर्ड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आउटस्टैंडिंग रेंट पे अभी क्या लगेगा, पर्सनल रूल। अभी लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, उसको कैश मिलना था लेकिन मिल नहीं रहा, तो उसका कैश हम यूज कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली हमें कैश दे रहा है एज ए लोन, तो वो क्या हो गया, गिवर। अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट के सामने आ जाएगा 8000 और आउटस्टैंडिंग रेंट के सामने आ जाएगा 8000 क्रेडिट साइड में। छोटी सी नोटेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड बट नॉट पेड। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारे पास, सैलरी ड्यू टू क्लर्क 10,000। अब इसका भी सेम ही ट्रीटमेंट हो जाएगा जैसे पिछली ट्रांजैक्शन का किया हमने। यहां पर वहां पर लैंडलॉर्ड का रेंट था आउटस्टैंडिंग, जहां पर सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी हमारे पास। क्लर्क की सैलरी है वो हम दे नहीं पा रहे। इसमें कौन से दो अकाउंट ट्रीट हो जाएंगे, एक तो सैलरी अकाउंट और दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो उसको हम डेबिट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो अभी क्लर्क क्या है, एज ए गिवर ट्रीट होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग, जैसे हमने पिछली ट्रांजैक्शन में लैंडलॉर्ड को किया था, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और जर्नल एंट्री सेम हो जाएगी जैसे रेंट की ट्रीट की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। रेंट की प्लेस पे क्या आ गया, सैलरी। सैलरी अकाउंट के सामने आ जाएगा 10,000 डेबिट कॉलम में और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के सामने आ जाएगा 10,000 क्रेडिट कॉलम में। छोटी सी नोटेशन लिख देते हैं इसकी, बीइंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। अब लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास फिफ्थ, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश मोहन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 lakh। In this connection, Raman paid 10% of the list price as a advance by check। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या कर रहे हैं हम, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जब तक ऑर्डर प्लेस किया था वो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं बनती, ना तो कैश दिया ना गुड्स आई हमारे पास। सो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है हमारी ऑर्डर प्लेस करना। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या बन गई, रमन पेड 10% लिस्ट प्राइस एज ए एडवांस। तो कैश जा रहा है, किसको जा रहा है, राकेश मोहन को, वो रिसीवर हो जाएगा और कैश गोज आउट हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें दो अकाउंट ट्रीट हो जाएंगे, एडवांस टू राकेश मोहन और बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए आएगा क्योंकि पेड बाय चेक है, ठीक है। अब इसका सबसे पहले 1 लाख का 10% कर लो, वो बन गया हमारे पास 10,000। तो इसकी ट्रांजैक्शन 10,000 से ट्रीट करेंगे क्योंकि 10% ही एडवांस पेमेंट की हुई है। एडवांस टू राकेश क्या है, वो एक पर्सनल अकाउंट बन गया राकेश। एस टाइम वो रिसीवर है, रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। बैंक अकाउंट हमारा क्या है, एसेट अकाउंट है, वो क्या हो रहा है, बैंक में से पैसे जा रहे हैं, गोज आउट हो रहा है, तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बन गई, एडवांस टू राकेश मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एडवांस टू राकेश मोहन अकाउंट के सामने डेबिट में आ जाएगा 10,000 और टू बैंक अकाउंट के सामने क्रेडिट में आ जाएगा 10,000। छोटी सी रिलेशन लिख देते हैं, बीइंग एडवांस पेड टू सप्लायर अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। ये हमारा सम यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। फ्री ट्यूशन के लिए हम फ्री में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे ट्यूटर टिप्स की तरफ से। अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी और बिजनेस इकोनॉमिक्स को तीनों को कवर कर रहे हैं, सो फ्री में पढ़ें। और अगर इस क्लास के स्टूडेंट 1000 या ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं डेली के 3-4 सम डालना शुरू कर दूंगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ज्वाइन कराएं इस क्लास के साथ, ताकि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर कर पाए सारे का सारा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।